all the people over here. I can see some old names. Divyansh, I can see Kedar, Kailash. Yeah. Good to see you all joining. Thank you for joining. These are very interactive and दिमाग को खोलने वाले सेशंस होते हैं. क्या होता है कि बिकॉज दीज आर फ्री सेशंस, काफी बार मोटिवेशन लेवल नहीं आता है. दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी. बट वी विल कीप डूइंग दीज सेशंस. अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो सीखने वाले को समझ में आएगा. कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. ये चौथा सेशन है मेरा एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वीकेंड, शनिवार रविवार, we will keep doing these sessions of mine. काफी बातें की हम लोगों ने 3 सेशंस में. there are many things that we have spoken. एक तरफ टाइप ऑफ कंपनीज, आईटी कंपनीज किस तरह के होते हैं, से लेकर पिछली बार मैंने करियर के बारे में बात की. फाइनेंस एनालिस्ट करियर क्या होता है, उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं. तो ऐसे सेशंस में टेक्निकल और फाइनेंस के बारे में तो पढ़ाई होती ही होती है, लेकिन हम इंडस्ट्री के बारे में, अपने करियर के बारे में, क्योंकि इस तरह का मौका हमें मिला नहीं होता है इस तरह का कन्वर्सेशन करने का. सो जहां तक हो सके ना, डू नॉट मिस दीज सेशंस, क्योंकि ऐसा मौका है कि 1-1.5 घंटा आप खुल के बात कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, अपने थॉट्स को ला सकते हो सामने, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में, एंड टू हेल्प्स, राइट. इट डेफिनेटली हेल्प्स. दिन का एक ऐसा टाइम जहाँ पे एक्चुअली में दिमाग यूज हो रहा है, चीजें सोची जा रही, राइट. मुझे लगता है संडे का ये टाइम अच्छा है, 4 से 5, 5:15 तक. आई थिंक इट्स अ गुड टाइम. इट्स अ टी टाइम. फिर शाम को चाय वाय पी के, एंड दोज हु आर फैमिली दे गो आउटसाइड, यू नो. आई थिंक दैट्स अ गुड टाइम. एंड आई थिंक सैटरडे को जिन लोगों का काम रहता है, वी विल डू इट इन द इवनिंग. से फॉर एग्जांपल 7 o'clock तक शायद सब लोग आ जाते हैं. 7 to 8, 8:15, and the dinner time, right? That's typically the Saturday. It's a good time to have these kind of discussions. तो कैसा रहा आप लोगों का लास्ट वीक? हाउ हैज बीन द लास्ट वीक? आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है, पिछले 3 वीडियोस, कैसा लगा आप लोगों को, क्या सीखा आप लोगों ने? मे बी यू कैन unmute and talk if somebody wants to share. ये सेशंस ऐसे भी है जहां पे आपको बोलने का मौका मिलेगा काफी सारा. तो जितना आप बोलोगे उतना अपने थॉट्स आप, कैसे बोला जाता है, थॉट्स को कैसे एग्रीगेट किया जाता है, ये भी सीखोगे, राइट. सो मे बी, सो मेरा सवाल है, कैसा रहा पूरा हफ्ता आप लोगों का? कैसा क्या किया आप लोगों ने? एंड रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें से क्या सुना, क्या सीखा दोबारा, राइट. सो आई विल वेट फॉर यू पीपल टू स्पीक. कोई टाइप करना चाहता है तो टाइप करे, पर मैं चाहता हूं कि अनम्यूट करके बात करें, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प. So let me hear from you. You all can unmute. जो बात करना चाहता है, जो भी बात करना चाहते हैं. दिव्यांश, रोहित, कैलाश, केदार, anyone wants to pick up and share his thoughts? एनालिस्ट बनने के लिए बोलना बहुत जरूरी है, तो ऐसे मौके जब आते हैं बात करने के, तो आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो? चलो दिव्यांश बताओ. जी सर, सर काफी कुछ सीखने को मिला है वैसे. ये जितनी भी 3 वीडियोस हुए हैं, और लाइक खास करके फाइनेंस और अकाउंटिंग में डिफरेंस समझ में आया है.
और क्या कहते हैं, हाउ टू बिकम एन एनालिस्ट में लव विद नंबर्स होना चाहिए, नंबर्स के बीच का स्टोरी समझने में आना चाहिए, और हर चीज में सवाल करना आना चाहिए, तभी चल के आप आगे फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। और सर B2C और B2B, ये सब चीजें मतलब समझ में आई हैं सर अभी तक तो। आप और आप क्या कर कॉस्ट ऑफ। आप क्या करते हो दिव्यांश, क्या करते हो आप? सर मैं सर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बाद से सर मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था एमटेक के बाद। अब सर मैं जो है लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अभी कोई मैं जॉब नहीं कर रहा। वो पिछला हफ्ता कैसा गया आपका? क्या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो आप शेयर करना चाहते हो पिछले हफ्ते? ऐसी कोई बात आपने अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ये इस माहौल के अलावा आपने कुछ ऐसी बात सीखी जो आप शेयर करना चाहते हो पिछले हफ्ते, जो भी आपका दिनचर्या रहा उसमें से? सर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक टाइम्स पे ही पढ़ रहा था मैं बस। और मतलब ये है कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप डाउनलोड वगैरह किया, और उसके नोटिफिकेशंस ओपन किया, उसकी मतलब न्यूज़ वगैरह पढ़नी चालू की है सर। तो उससे थोड़ा बहुत कि इकोनॉमिक्स वगैरह क्या होता है और कैसी कैसी न्यूज़ है, तो वो सर वो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आ रही है। बताता हूँ, थैंक यू दिव्यांश, थैंक्स। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए लास्ट वीक कैसा रहा। आई विल टेल यू। सो पिछले कुछ 1.5 हफ्ते से मेरे को वायरल हुआ है, तो रिकवरी हो रही है, एंड वीकनेस वगैरह तो आ ही जाता है। तो लास्ट हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। दो इंटरेस्टिंग चीज हुई। रेगुलर जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली काफी चीजें होती हैं। अ, लेकिन दो बातें ऐसी हुई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँ। एक, मैं कहीं पे बात कर रहा था, कुछ 70-80 स्टूडेंट्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एमबीए वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कि एमबीए क्यों कर रहे हैं। आईआईटी और आईआईएम से एमबीए ना करो, या पहले 50 कॉलेज से एमबीए ना करो, तो सबको पता है कि एमबीए करके क्या फायदा है फिर, क्योंकि वो तो एक डिग्री है। 4 लाख या 10 लाख रुपए दिया है आपने और डिग्री ले रहे हो। तो मुझे एक जगह बुलाया गया था जहाँ पे मुझे कहा गया कि सर, ये 70-80 स्टूडेंट्स हैं और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वो ज्ञान ही मिल पा रहा है इनको, पर क्लैरिटी चाहिए, जमीन से जुड़ी हुई क्लैरिटी। एमबीए में अब एडमिशन तो हो गया है, पर एमबीए क्यों करना है और क्या ध्यान रख सकते हैं ये, क्योंकि हर कोई आके बता रहा है किताब पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, जो कि 20-22 साल में अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी किताब पढ़ने वाली, तो एमबीए में क्या हो जाएगा। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो एक बात मेरे जहन में आई, मैंने कहीं पे शायद सुना था। एंड एज अ कंपनी हम इस बात को बहुत फॉलो करते हैं। हमारे 27 मेंबर टीम है, 27 पीपल है कंपनी में। तो मैंने बातों ही बातों में उनसे बोला, जो हम भी फॉलो करते हैं एज अ कंपनी, कि अगर नौकरी, ये मैंने पिछले आरंभ सेशन में भी बोला था, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट, कि नौकरी में अगर सपना जुड़ जाए तो ना वो करियर बन जाता है। नौकरी में मतलब नौकरी चाहिए, समझ में आता है कि नौकरी चाहिए। घर वालों को घर वालों को सपोर्ट करना है, घर वाले चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, क्योंकि नौकरी एक क्या बोलते हैं उसको, मापदंड होता है कि भैया सामने वाला मेरा बच्चा सेटल हो गया। वो कौन सी नौकरी कर रहा है वो सामने वाला सोचता नहीं, क्योंकि जनरली लोग ये सवाल करते हैं कि आपको नौकरी मिली क्या। कोई ये सवाल नहीं करता है कि आप अपने करियर के लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है लोगों की सोच।
लोग चाहते हैं कि सामने वाले का करियर बने, करियर में सेटल हो जाए, पर कोई ये नहीं पूछता कि करियर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। हर कोई ये पूछता है कि नौकरी के लिए क्या कर रहे हो। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो अचानक मेरे से ये सेंटेंस निकला कि नौकरी के साथ जब सपना जुड़ जाता है, तो ना वो करियर बन जाता है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो एक तो इंटरेस्टिंग बात पिछले हफ्ते ये हुई मेरे साथ, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये हुई, क्योंकि मेरे को वायरल, अभी भी थोड़ा मेरा थ्रोट बैठा हुआ है, तो ना मैं हेवी किताबें नहीं पढ़ पा रहा था। हेवी मतलब स्ट्रॉन्ग लिखी हुई किताबें। मेरे को किताब पढ़ने का शौक है। मैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ते रहता हूँ, दुनिया भर के जो बेस्ट ऑथर्स और जो मतलब अलग अलग ऑथर्स के, फिर उनको चीजें ऐसे आसान बनानी है, फिर वो दिखता है मेरे क्लासेस में और बाकी लोगों को भी। तो ना मैं हेवी किताब नहीं पढ़ पा रहा था, बिकॉज तबीयत खराब थी, तो समझ में आने में दिक्कत हो रही थी। तो मुझे एक किताब मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है उस किताब का, कि 5 साल की बेटी को उसके पिताजी इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं। 5 साल की बेटी को उसके पिताजी इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय 5 ईयर ओल्ड डॉटर। और जो उसके पिताजी हैं, वो कभी ग्रीस कंट्री का नाम सुना होगा, ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर है। तो मुझे वो किताब मिली, और वो किताब मैंने पढ़नी शुरू की, और वो बड़ी लाइट किताब। कभी मौका मिलेगा आरंभ में, मैं अपने फुल टाइम सेशन में तो इसको इंक्लूड करूंगा ही, पर कभी आरंभ में मौका मिलेगा ना, तो मैं डेफिनेटली वो किताब की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कि इकोनॉमिक्स वैसे तो बहुत टफ माना जाता है और बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि लोगों को पढ़ाना नहीं आता है उसको, या आता है तो वो उस लेवल पे नहीं पढ़ा पाते। पर जब 5 साल की बेटी को आप समझा रहे हो कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उस तरीके से अगर आपको भी चीजें बताई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस, जब हम कहते हैं फाइनेंस में नंबर्स की बात हम जब करते हैं, इकोनॉमिक्स का कुछ हाथ सख्त होना चाहिए। मैक्रो, माइक्रो इंडिकेटर्स पता होने चाहिए, और उनका क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी सेक्टर के ग्रोथ में या डी ग्रोथ में, ये एक होनी चाहिए। एक एनालिस्ट को ना इन बातों का अंदाजा होना चाहिए। तो मैं वो किताब अब पढ़ रहा हूँ। एंड हाय प्रशांत। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं उसका निचोड़ आप लोगों तक जरूर लेके आऊँ। कभी मौका मिला आरंभ में तो बड़ा मजा आएगा। एंड दैट वाज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। सो दिव्यांश, मैंने आपसे पूछा क्या हुआ लास्ट हफ्ते, तो मेरे साथ ये पिछले हफ्ते ये दो बातें हुई, जो कि मुझे लगी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बताना चाहिए। मैंने आप लोगों को इसलिए भी बताई कि इन सेशंस में ना आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि रोहित सर किस तरह अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। कहने का मतलब, देखो, एनालिस्ट को ना स्टोरी टेलिंग आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी बोलना आना चाहिए। आजकल कम्युनिकेशन ये वर्ड यूज होना लगभग बंद हो गया है कंपनीज में। जिनको पता नहीं है वो यूज करते हैं कम्युनिकेशन। आजकल यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? और आप, ये स्टोरी टेलिंग पे मैं कुछ 5-10 मिनट बात करूंगा, और आप मजा आएगा आपको। पता है आरंभ में हम
एक टॉपिक लेके, पर हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। करूँ स्टोरी टेलिंग के बारे में कुछ बातें बताऊं? इंटरेस्टेड? हाँ ना, चैट बॉक्स में डालो। आई वुड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन rather than only one person. Thanks, Divyansh. Do you want to know more about storytelling? Yes भी बोलोगे तो भी चलेगा। I will carry forward the thought. कुछ सवाल करूंगा। कैलाश का रिप्लाई आया है, बाकी लोगों का रिप्लाई चाहिए गाइस। अगर आपको चुपचाप बैठना है तो सेशन छोड़ के चले जाओ। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। स्किलेज के सेशंस ऐसे ही होते हैं। दिव्यांश ने और आकाश ने रिप्लाई किया है, बाकी लोग? केदार आपका रिप्लाई नहीं आया, सुविधा आपका रिप्लाई नहीं आया, गैलेक्सी प्रशांत आपका रिप्लाई नहीं आया। डू यू वांट टू नो मोर अबाउट, डू यू वांट टू नो? अच्छा, नो, यू डोंट वांट टू नो अबाउट स्टोरी टेलिंग। सुविधा? सो आपने नो, सो आप अनम्यूट कर सकते हो सुविधा। आपने नो लिखा तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। आपको ये हो सकता है सवाल समझ में नहीं आया हो। हाँ नहीं जी, हाँ। हमें, हाँ हमें अभी स्टोरी नहीं, हमें सिलेबस देखना है, इसलिए हमें स्टोरी नहीं सुननी। क्या सिलेबस देखना है? समझा नहीं। नहीं, हमने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है ना, तो हाँ, बोलो इसलिए बोलो। इसलिए हमें नहीं, आपको पता है आरंभ, आरंभ क्या है पता है आपको? ये नहीं ये कोर्स नहीं है। मुझे नहीं पता आपको क्या पता है आरंभ के बारे में। दिस इज नॉट अ कोर्स। पता है हमें। आरंभ एक इनिशिएटिव है जहां पे मैं अलग अलग चीजों के बारे में बात करता हूँ। और अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं सुने हैं तो मैं आपको बता दूं। हमने फर्स्ट हाँ, सेशन कोई अटेंड। कोई बात नहीं। नहीं तो आपको शायद मेरा सवाल नहीं समझ में आया। यहाँ पे कोर्स वगैरह की बातें नहीं होती है। आपको समझ में आता है कि फाइनेंस सीखते कैसे हैं। और जो आपके अभी जो आपको दिख रहा है इधर स्क्रीन पे, ये जो सिमुलेशन गेम है, ये हार्वर्ड का सिमुलेशन गेम है जो हार्वर्ड के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। मैं उनसे पढ़ा हूं क्योंकि मेरे को मौका मिला दुनिया के नंबर 1 बी स्कूल से पढ़ने का। और क्योंकि मैंने 17 साल 10 लाख बच्चों को पढ़ाया है इंडिया में, तो उस पढ़ाई को मैं लेके आया हूँ इस तरीके से कि फाइनेंस पहली बार ऐसे पढ़ाया जाता है। उसमें हम अलग अलग बातें करते हैं। इन सेशंस में लोग आते हैं फाइनेंस को अलग तरीके से देखने के लिए, और हम अलग अलग बातें करते हैं। तो यहाँ पे कोई सिलेबस वगैरह नहीं है। ये एक सिलेबस नहीं, फ्रेमवर्क है। सिमुलेशन गेम करने के लिए पहले बहुत कुछ जानना पड़ेगा इस सिमुलेशन गेम को पूरा करने के लिए। तो हमने इसी से शुरू की थी। पहली लेक्चर, दूसरी लेक्चर, तीसरी लेक्चर, अब ये चौथी लेक्चर है। तो आप जब सुनोगे ना उन वीडियोस को, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये जवाब है आपके पॉइंट का। यहाँ पे कोई सिलेबस वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं ये गेम सिमुलेशन गेम करवाऊंगा, वही सिलेबस है। अगर सिलेबस समझना है तो उसको खत्म होने के लिए वक्त लगता है। रही बात स्टोरी टेलिंग की, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये मुझे लगता है कि पता होना चाहिए आपको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एज एन एनालिस्ट आप इन सारे सेशंस का एक मोटिव और भी है कि कंपनी में एनालिस्ट करता क्या है, एनालिस्ट का करियर कैसे होता है। और एनालिस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ती है हमेशा, और वो है स्टोरी टेलिंग। कि स्टोरीज कैसे बनाया जाए। अगर आपको नंबर से प्यार नहीं है, अगर नंबर्स के पीछे के स्टोरीज आपको नहीं समझ में आते हैं, और अगर समझ में आने के बाद आप उसको बोल नहीं सकते स्टोरीज को, या एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ना, दैट इज वन स्किल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एनालिस्ट, राइट? तो एनीवे, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बात समझ में नहीं आई जब मैंने बोला। सो स्टोरी टेलिंग जो है वो कम्युनिकेशन का एक दूसरा रूप है, राइट? मैं जो आप लोगों को बात करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग का, वो ये है। मुझे एक बात बताओ, एंड प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। आप ओरेटर समझ में आता है? बोलने वाले, वक्ता। आपके फेवरेट ओरेटर कौन है? कोई भी हो सकता है वो, उसका नाम चैट बॉक्स में लिखो। और अगर कोई नहीं है तो बोलो कोई नहीं है फेवरेट ओरेटर। हो सकता है आप ज्यादा सुनते ही नहीं हो किसी को। आपके लिए आपके फेवरेट ओरेटर हो सकता है आपके हस्बैंड हो, या आपके पेरेंट्स हो, पर आप मेंशन कर सकते हो। तो ओरेटर का मतलब
प्रशांत आचार्य, ठीक है। ओके, सो दिव्यांश के लिए जो फेवरेट ओरेटर है वो प्रशांत आचार्य है। प्रशांत आचार्य, अ, दिव्यांश आप मेंशन कर सकते हो, बाकी लोगों के लिए वो कौन है वो भी मेंशन कर सकते हो आप इन वन लाइनर। कैलाश के लिए है नितिन भानुगुड़े सर, मोस्ट मोटिवेशनल सर। अच्छा, कैलाश ये कहाँ है सर, मतलब क्या? सो ही टीचेस वेदांत लिटरेचर। ओके, प्रशांत आचार्य। ओके, एंड आप उनको सुनते हो, मतलब यू हियर हिम ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। या फेयर फेयर पॉइंट। नितिन, कैलाश, आप नितिन जी को या नितिन सर को कैसे सुनते हो, या जब मन करता है तब सुनते हो, कैसा है? बाकी लोग रिप्लाई करेंगे? सुविधा, रिप्लाई करिए। बिना रिप्लाई के ना क्लासेस प्लीज मत करिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आई विल बी कीपिंग ऑन आस्किंग। रोहित, यू हैव टू रिप्लाई। प्रशांत, जेसन, केदार, जिनके रिप्लाई नहीं आए हैं, आई वांट द रिप्लाई। एंड सुविधा, हु इज योर फेवरेट ओरेटर? एंड आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग। कोई नहीं है आपका, ठीक है। आपको मोदी जी कैसे लगते हैं, सुनते हो आप उनको? सुविधा, हाउ डू यू फाइंड? प्रशांत, थोड़ा सा, ये ना, माई फैमिली इज अ वेरी बिग टर्म। फैमिली में आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन लॉ सब आ जाते हैं। तो ना, दैट आंसर इज वेरी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, जेनेरिक आंसर। जब आप किसी को यू नो आप ओरेटर बोलते हो, तो देयर इज वन पर्सन दैट यू नो इफ देयर इज देयर ग्रेट, इफ नॉट नॉट, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। आप नहीं सुनते हो मोदी को, ठीक है, फेयर पॉइंट। आई एम जस्ट आस्किंग जनरली। 10 में से 8 लोग सुनते हैं, तो इसलिए मैंने वो पूछा। अर्णब गोस्वामी हो गया, जो जनरली जो दिखते हैं, राइट, मीडिया में या something like that, right? बट नहीं सुनते हो आप, ठीक है। सो कोई नहीं है आपका फेवरेट ओरेटर। ओके, बाकी केदार, रोहित आपका जवाब नहीं आ रहा है। रोहित हाके, आपका जवाब नहीं आ रहा है। जेसन, केदार, सी आई विल नॉट बी एबल टू गो अहेड अनलेस आई गेट द रिप्लाई, दैट्स हाउ इट इज। जय शेट्टी, ओके, ये कौन है जेसन? यू कैन मेंशन दैट इन द चैट बॉक्स, हु इज ही? बाकी बाकी लोगों को भी नॉलेज मिलता है इससे, and they can also Google and go to the YouTube and also hear that person. Who is this person? सोनू शर्मा। केदार, आप मेंशन आप अच्छा, रोहित ने भी लिखा है जय शेट्टी, तो जरा मेंशन करिए कौन है ये, हु इज दिस पर्सन, राइट? प्लीज पुट दैट इन द चैट बॉक्स आल्सो। केदार, आप भी मेंशन कर सकते हो। अच्छा, ओके, सो ही इज अ पॉडकास्टर ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। ओके, ओके, सो यू लाइक हिम, दिव्यांश। ओके, नहीं, दिव्यांश को पता है हु इज जय शेट्टी। ओके, फेयर पॉइंट। Okay, so podcaster of self-help books. Okay, and fair point. केदार, आपने नहीं बताया who is सोनू शर्मा। केदार, we are waiting for your answer. Thanks, Jason, for putting up your point. केदार, सोनू शर्मा कौन है, मतलब आपको पसंद है तो कौन है, आप जरा मेंशन करिए। प्लीज मेंशन दैट, कौन है वो? ऑथर है, अच्छा, ठीक है। ओके, फेयर पॉइंट। ओके, रोहित, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। मैं अपना बताता हूँ। मैंने उनको पर्सनली तो नहीं सुना, लेकिन यूट्यूब में काफी सुना है। एंड उनकी वाइफ को एक बार सुना मैंने स्टैनफोर्ड में। स्टैनफोर्ड आपको पता ही होगा, दुनिया का वन ऑफ द टॉप स्कूल्स। तो जब मुझे मौका मिला स्टैनफोर्ड जाने का, तब मैंने उनको सुना है, उनकी वाइफ को। आई एम टॉकिंग अबाउट पिल फाउंडर, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्पल फाउंडर। कौन? जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी से गाइस। स्टीव जॉब्स, एब्सोल्युटली।
नाउ देयर इज वन पर्सन जो स्टीव जॉब्स बहुत फॉलो करते थे, आप उनको फॉलो कर सकते हो, आई ऑल्सो फॉलो हिम अ लॉट, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, उनका नाम है साइमन सेनेक। ठीक है, मैं ये बात मैंने ये बात क्यों छेड़ी ओरेटर वन, सुनो आप कहानी, स्टोरी टेलिंग। देखो क्या है कि टुडे, चाहे हम अपने घर पे बात कर रहे हो, पेरेंट्स से, बच्चे से, इन लॉज से, जनरली हमारे दो दायरे होते हैं। एक पर्सनल लेवल पे हम कम्युनिकेशन करते हैं एंड एक प्रोफेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन करते हैं। हमें लगता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल अलग है, बट बिलीव मी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक हो चुके हैं, क्योंकि एक ही दिमाग दोनों जगह पे सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस लेवल पे कम्युनिकेट करता है। जहां आप 12 घंटे बिताते हो, उसी तरह की सोच आप अपने अ, दूसरे हाफ में ले आते हो। फर्क इस बात का पड़ता है कि कुछ रिलेशंस ब्लड वाले होते हैं और कुछ नॉन ब्लड वाले होते हैं, और इसी वजह से कम्युनिकेशन के लहजे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पे फॉर्मल, कहीं पे इनफॉर्मल, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो लगभग एक लेवल के बाद सिमिलर हो जाता है, सेम नहीं, सिमिलर। कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है आज की तारीख में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे, उसी को स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। हम कुछ देर 5-10 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, हम वेब सीरीज की दुनिया में रह रहे हैं, जहां पे हमें, फिर चाहे आप हॉटस्टार में हो या अमेजॉन प्राइम में हो, अगर कोई चीज पसंद आ रही है तो वो पहले 1 मिनट में ही देखकर पसंद आ जाती है और हम उसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर हम उसको देखते भी नहीं। इसका मतलब है, आप अगर गौर करो, यही बात पॉडकास्ट के लिए भी लागू होती है। पॉडकास्ट अगर सुनते हैं, शुरुआत में ही समझ में आता है कि इसको आगे सुनना है कि नहीं सुनना है। हम किसी से व्हाट्सएप करते हैं, कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, आई थिंक रिश्ते को छोड़ दो, रिश्ते के अलावा कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, शुरुआत के ही कुछ कन्वर्सेशन में समझ में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये सारी जो एग्जांपल्स दिया, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। एक क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि मुझे इनके साथ, इस सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करना है कि नहीं करना है, मुझे उस होटल में जाके खाना खाना है कि नहीं खाना है, बिफोर एंटरिंग द होटल। सो ये जो सारी डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जब जब शुरुआत का कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो, टेक्स्ट कंटेंट, वीडियो कंटेंट, आपके दिमाग को एंगेज कर रहा है। एक इस तरह से स्टोरी बोली जा रही है, लिखी जा रही है कि आपका दिमाग एंगेज हो गया। अगर अगर आपका दिमाग एंगेज हो गया तो आप व्हाट्सएप भी कंटिन्यू करोगे, आपने जहां सोचा आप वहां पे एंटर करोगे, आपको अगर वेब सीरीज देखना है तो आप उसको आगे भी देखोगे, क्योंकि दिमाग आपका एंगेज हो चुका है। सवाल ये है, दिमाग एंगेज कैसे होता है? देयर हैज टू बी अ साइंस टू इट। अपार्ट फ्रॉम मुझे इससे बात करना पसंद है, मुझे ये रिश्ता मेरा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये वेब सीरीज के एक्टर्स अच्छे लगे, इसके अलावा जो स्टोरी है, स्टोरी मतलब, स्टोरी इज नॉट द स्टोरी स्टोरी आई एम टॉकिंग, ये जो आपके पास जो कंटेंट आया एक तरीके से, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस ने बोला कि दिस इज द प्लेस आई वांट टू बी, या दिस इज द प्लेस दैट आई वांट टू कीप हियरिंग, लिसनिंग, सीइंग, व्हाटएवर। एज एन एनालिस्ट, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में आ जाऊं, आपने एक कंटेंट बनाया, आपने एक रिपोर्ट बनाया, वो क्लाइंट वो रिपोर्ट को पढ़ना चाहता है, एंगेज करना चाहता है, ये कैसे हुआ?
उसके पीछे का रेसिपी क्या है, आपने किस तरह अपनी स्टोरी बताई कि सामने वाला एंगेज हो गया। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, इट इज फंडामेंटली यू आर बाइंग द ट्रस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज आप उसकी स्टोरी में एंगेज हो गए। हर एक के साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ। फिर चाहे आप अमेजोन में जाके कोई चीज खरीद रहे हो, वो भी एक स्टोरी है। आपको वो चीज दिखी उस जगह पे, उस टाइम पे, जब आपके पॉकेट में पैसा है, तब वो चीज आपके सामने आई। इट इज ऑल अबाउट स्टोरी, जो एनालिटिक्स के थ्रू आपके सामने आ रही है। आप यूट्यूब में बैठे हो और अचानक आपको एक एड दिख रहा है जिसके बारे में आप कल घर पे बात कर रहे थे। इट्स अ स्टोरी। अब एंगेज इंसान कैसे होता है? आप किसी को सुन के एंगेज कैसे होते हो? बेटर तरीके से किसी और को सुनने से। आप दो लोगों को सुन रहे हो, एक के साथ ज्यादा एंगेज हो गए, इसके पीछे कोई साइंस है क्या? बिल्कुल है। वही मैं आपको बता रहा हूं। और आपका कम्युनिकेशन, चाहे वो वर्बल हो या चाहे वो नॉन वर्बल हो, नॉन वर्बल मतलब ईमेल राइटिंग, फंडामेंटली, अगर उस तरह का कम्युनिकेशन स्टाइल आप सीख सकते हो, आज तो आप सुनोगे, तो आपको दिखेगा इफेक्टिवनेस आपके बोलचाल में। आपको दिखेगा लोग आपसे ज्यादा एंगेज हो रहे हैं। आपको दिखेगा आप ज्यादा कन्विंस कर पा रहे हो, अगर वो कोई कन्विंसिंग सिचुएशन है तो, मतलब कहीं पे कन्वर्सेशन और कन्विंसिंग की जरूरत है तो मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आज भी बोलते हैं फोन करके, सर वो जो आपने हैक बताया था स्टोरी टेलिंग का, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नथिंग बट स्टोरी टेलिंग, आज भी बड़ा काम आता है, चाहे फिर वो कंपनी का सीईओ है या कंपनी में एंटर कर रहा है। सो ये जो हैक है, ये जो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, फ्रेमवर्क, ठीक है? किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ते हो ना, तो वहां पे हर कोई फ्रेमवर्क में बात करता है। तो आपको ही पता है स्किलेज में हर पढ़ाई इसी तरह होती है, राइट? मतलब जिनको कभी बड़े स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उसकी पढ़ाई कैसे होती है आसान शब्दों में, दैट्स व्हाट स्किलेज इज ऑल अबाउट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस। तो साइमन सेनेक ने, ये जो बंदा है साइमन सेनेक, फॉलो करना, बहुत सॉलिड बंदा है। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ प्रोफेसर, he does a lot of consulting in for companies uh, about how to communicate, which means how to tell a story. इसको ना स्टीव जॉब्स बहुत फॉलो करते थे। और कभी आप स्टीव जॉब्स का आईफोन लॉन्च का वीडियो सुनना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आईफोन लॉन्च का वीडियो, आईफोन जब पहली बार लॉन्च हुआ, स्टीव जॉब्स ने जो फ्रेमवर्क यूज किया बोलने का, दैट्स एग्जैक्टली द फ्रेमवर्क आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। एंड मोस्ट ऑफ द अमेजिंग ओरेटर्स यूज दैट फ्रेमवर्क, नोइंगली और अननोइंगली। इसीलिए आप उनकी बात सुन के कन्विंस होते हो, या उनकी बात सुन के आपको अच्छा लगता है, आप रिलेट करते हो। बताता हूं। तो ना एक कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेमवर्क है, इसको बोलते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ गोल्डन सर्कल। ध्यान रखना, लिखते रहना, द फ्रेमवर्क ऑफ गोल्डन सर्कल। पहले मैं आपको गोल्डन सर्कल फ्रेमवर्क समझाता हूं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सो गोल्डन सर्कल का मतलब, ऐसे 3 सर्कल्स बने होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल सुना होगा ना, सेम सेंटर, 3 सर्कल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन सर्कल साइमन सेनेक ने बताया, वो ऐसा है। बीच वाले सर्कल में लिखा हुआ है वाई, फिर उसके बाहर वाले सर्कल में लिखा हुआ है हाउ, एंड एकदम एक्सटर्नल सर्कल में लिखा हुआ है व्हाट। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन सर्कल, बीच वाले सर्कल में लिखा हुआ है क्या? वाई। फिर उसके बाजू वाले सर्कल में लिखा हुआ है
हाउ, एंड फिर तीसरे सर्कल में लिखा हुआ है व्हाट। कॉन्सेप्ट ये कहता है इन एनी स्टोरी टेलिंग, इन एनी स्टोरी टेलिंग, कॉन्सेप्ट ये कहता है सबसे पहले वाई बोलो, वाई, उसके बाद बोलो हाउ, और उसके बाद बोलो व्हाट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पहले, बहुत छोटा सा एग्जांपल जो सबके साथ कभी ना कभी हुआ है। अब डे टू डे कम्युनिकेशन में ना इतनी मैकेनिकली चीजें ध्यान में नहीं रहती, पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम इन चीजों को ना बिना जाने भी फॉलो करते हैं। वो तो जब जरूरत पड़ती है तब नहीं करते हैं। आयरनी ऑफ द मैटर। एग्जाम्पल ऐसा है, आपको अपने फादर से या मदर से, चलो फादर ले लेते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं फादर, राइट, जनरली 10 में से 9। आपको फादर से परमिशन लेनी है कि मुझे नाइट आउट करना है, दोस्त के घर पे नाइट आउट करना है। सबने कभी ना कभी किया होगा। अब दो तरीका है इस चीज को पूछने का, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। एक आप एक तरीका है कि मुझे अपने दोस्त के घर नाइट आउट करना है, क्या मैं जाऊं? अगर आप गौर करो ये सेंटेंस, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत छोटा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये है व्हाट। मुझे क्या चाहिए वो मैंने बोल दिया, दैट इज व्हाट। इसी को दूसरा, क्योंकि मेरे दोस्त का बर्थडे है और वो मेरे बर्थडे में भी आया था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया क्या मैं उसके घर पे आज नाइट आउट कर सकता हूं, इसीलिए मैं आपसे परमिशन मांग। अगर आप दूसरा कन्वर्सेशन देखो, थोड़ा सा अगर हम तोड़े इंफॉर्मेशन को, तो दूसरे वाले में पहले आपने वाई बोला, वाई, जाना क्यों है नाइट आउट के लिए, और फिर आपने व्हाट बोला। यहाँ पे हाउ नहीं आ सकता, चाहे तो आप हाउ भी ऐड कर सकते हो कि उसके पेरेंट्स मुझे लेने आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, दैट इज हाउ आर यू गोइंग, और फिर आपने व्हाट बोला। अगर हम बिना डैड को जाने और जो ये पूछ रहा है उसको जाने, अगर हम ये सिर्फ दो कम्युनिकेशन पे ध्यान दे या दो स्टोरी टेलिंग एट्रीब्यूट्स को सोचे और ये मेजर करे कि प्रोबेबिलिटी हाँ मिलने की ज्यादा कहाँ है, प्रोबेबिलिटी हाँ मिलने की ज्यादा कहाँ है, आई एम श्योर आप लोग बोलोगे सेकंड में है, क्योंकि सेकंड में रीजन बताया गया है तो थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है। डू यू ऑल आर विथ मी टिल नाउ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? ये एक बहुत ही मैंने कॉमन एग्जांपल से आपको कुछ चीजें बताई जो आप रिलेट कर पाओगे। डू यू ऑल आर विथ मी बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट? कैन आई गेट अ क्विक यस नो और मे बी इन द चैट बॉक्स? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है? जल्दी जल्दी, कैन आई गेट सम क्विक रिप्लाईज ऑन द चैट बॉक्स प्लीज? दिव्यांश का है, गाइस कैन यू प्लीज रिप्लाई क्विकली? मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव टू बी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स टू रिप्लाई। रिप्लाई करने में अगर दिक्कत है तो फिर क्लासेस कैसे करोगे? जेसन, इज दैट क्लियर? रोहित, अलग से क्यों पूछना पड़ रहा है? जेसन, रोहित, अभी तक बात समझ में आई क्या? Am I not audible? Jason, am I not audible? रोहित, am I not audible? इंद्रनील, अगर जेसन और रोहित को आवाज नहीं आ रहा है ना तो एक बार उनको बोल दो and they have to log out and log in. Similar with Rohit. Otherwise, it doesn't make sense for them to be in the session.
इंद्रेल, यू देयर? यस सर। जस्ट एक बार पिंग करके उनको बोल दो, अदरवाइज म्यूट रह के तो फायदा नहीं है ना, कॉलेज नहीं चल रहा है ये, आपको भी पता है। ऑलराइट, ओके। बाकी लोग रिप्लाई कर सकते हैं तो व्हाट्स अ हार्म इन रिप्लाइंग, राइट? ठीक है, आप एक बार पिंग कर दो इंद्रेल। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं गोल्डन सर्कल के मैंने आपको एक, अब यही चीज स्टीव जॉब्स ने कैसे यूज किया, और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, लेकिन कभी भी आप गौर करना, जो भी स्टोरी के साथ आप एंगेज हो जाते हो या किसी के साथ आप किसी की बात को आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले वाई बोला जाता है कि वाई दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, वाई दैट पर्सन इज देयर, वाई दैट पॉडकास्ट इज हैपनिंग। देन देयर इज हाउ, हाउ डू यू रीच टू दैट लेवल, हाउ डू यू एक्सेस दैट, एंड देन आता है आपका व्हाट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर थिंग। With skillage also, we follow the same kind of methodology. Why career is important? Why a finance analyst career? क्या है उस career में? Then how do you build that career? पता होना चाहिए, हमें तो यहाँ पता ही नहीं होता है, हम सिर्फ सुनी सुनी बातों पे और YouTube में देख के सीखते हैं, जो कि इतने सारे हैं तो पता ही नहीं चलता क्या करें क्या ना करें, और फिर आते हैं हम लोग what पे, and that's how we are। शायद इसी वजह से आप में से काफी लोगों को पता है, वी गॉट द बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड एट IIT खड़गपुर एंड सो फोर्थ। पिछले 2.5 साल में 2000 बच्चे, दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वाई बहुत क्लियर है कि करियर बनाना है। और आने वाले दिनों में जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लस जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड पर्सनल लाइफ में भी, आप जब भी स्टोरी टेलिंग करो ना, मतलब जब भी कम्युनिकेशन का रिटर्न हो मतलब पीपीटी बना रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, पहले वाई पे ध्यान देना, बिकॉज पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला वाई जानना चाहता है। कहां गलती होती है, हम हमेशा व्हाट से शुरू करते हैं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, पीपल आर इंटरेस्टेड इन वाई, पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ट्रस्ट बियॉन्ड ब्लड रिलेशनशिप्स। सो वाई, हाउ एंड व्हाट। तो मैं आपको बताता हूं, आईफोन अगर मैं हटा दूं, एक पेन का एग्जांपल लूं, तो स्टीव जॉब्स ने ना इस तरीके से आईफोन लॉन्च किया था, मैं वो पेन के थ्रू आपको बताता हूं उनका जो स्टेटमेंट था। You need a pen that can write smoothly, that has absolute finesse while you write, and you feel like you're the top of the world. You can get that pen anywhere in the world. And by the way, that pen is an ink pen with black cap and a beautifully handwritten encryption on that pen. क्या किया उसने? पहले बताया why do you need that pen? कैसे उस पेन को आप एक्सेस कर सकते हो, हाउ, एंड इवेंचुअली वो पेन क्या है। डू यू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग कम्युनिकेशन? रादर इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं, इसको मैं अगर फ्लिप कर दूं, पहले मैं बोलूं दिस इज द पेन मेड ऑफ मेटल, you can get this pen from this website, and by the way you need this pen to so that you can feel better while writing। ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो है थोड़ा ब्लैंड लगता है, ब्लैंड मतलब थोड़ा रेगुलर लगता है, अगर आप गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन सर्कल, introduced by Simon Sinek। Every bit of communication, every bit of storytelling is all about golden circle, जहां पे आप रिलेट हो जाते हो, माइंड रिलेट हो जाता है, और शायद इसी वजह से आप लोगों ने अपने अपने ओरेटर्स के नाम बोले। इंटरेस्टिंग। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना कभी,
क्योंकि हर रोज हम इस बात पे काम करते हैं, हर रोज, बिना जाने। थॉट्स? मजा आया? डिड यू लर्न? मजा आया? दिव्यांश, बाकी लोग? थैंक्स सुविधा, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। इसको ना अप्लाई करना, बाय द वे, जब पीपल हु डू आवर प्रोग्राम, उनको इसी बेसिस पे हम लोग इवेलुएट करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ बहुत होते हैं। सो वी टेक प्रेजेंटेशंस एवरी वीक। तो इंटरनल एक्सटर्नल आते हैं, मतलब इंडस्ट्री के लोग आते हैं सुनने के लिए, और उनको जो रेटिंग दी जाती है इसी तरीके से। जैसे आपको अगर पता नहीं हो, किसी ने कभी सुना है बीसीजी? बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो दुनिया का टॉप 3 ग्रुप है। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ना एक फ्रेमवर्क बनाया है, दोबारा सेकंड पॉइंट इन टुडे, एक फ्रेमवर्क बनाया है पीपीटी बनाने का। अब ये शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा, कुछ लोगों को शायद पता हो। हैव यू हर्ड अबाउट 6x6 फ्रेमवर्क ऑफ मेकिंग अ पीपीटी? यस, नो? जल्दी। सोनिया मैम, आप फीडबैक फॉर्म बाद में दे देना, मैं लेट मी जस्ट फर्स्ट फिनिश इट। ओके सर, ओके सर। मैं बताता हूँ, बताओ। अभी क्या है, कॉलेज वगैरह में तो आपको सबको पता है, कोई बस वो पीपीटी ले लो, बस कॉपी पेस्ट करो, लिख दो, जो जितना बोलना है सब लिख दो पीपीटी में, और वही देख के बात करो। यू नो दैट्स नॉट द वे इट इज, राइट? इंडस्ट्री डजंट वर्क लाइक दैट। जो ये सेकंड बात है आज के दिन का, जो ऑब्वियसली आपको बहुत काम आएगा। दूसरी वाली बात भी, जो पीपीटी का एक पीपीटी का ना स्ट्रक्चर होता है। बीसीजी का नाम आप लोगों ने सुना नहीं शायद, या सुना है तो अच्छी बात है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, राइट? दुनिया के टॉप कंसल्टिंग ग्रुप में आता है, मैकिन्जे, बीसीजी, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, दीज आर ऑल टॉप कंसल्टिंग ग्रुप्स, राइट? बीसीजी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है पीपीटी बनाने का, जिसको हम कहते हैं 6x6। 6x6 का मतलब होता है, एक स्लाइड में 6 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकते, और एक बुलेट पॉइंट में 6 वर्ड्स के ऊपर नहीं हो सकते। सोचो आप, 6x6 इज द मैट्रिक्स। 6x6 इज द मैट्रिक्स। एक पीपीटी स्लाइड में 6 बुलेट पॉइंट्स के ऊपर नहीं डाल सकते आप, 6 के अंदर, 6, 5, 4। और एक बुलेट पॉइंट में 6 वर्ड्स के ऊपर नहीं हो सकते। मतलब आप समझ सकते हो, अपनी बात को अगर रखनी है, वाई, हाउ एंड व्हाट, पीपीटी भी वैसे ही बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि 6 वर्ड्स के ऊपर नहीं हो सकते। ये वर्ड्स की बात है। अगर आप ग्राफिक्स यूज कर रहे हो, कुछ एनिमेशन यूज कर रहे हो, वो अलग बात है। तो एक बार ये दोनों बातें जरा नोट कर लो। गिव मी 2-3 मिनट्स, आई ड्रिंक वाटर एंड कम। गोल्डन सर्कल एंड मैट्रिक्स वाला पॉइंट।
All right. So I think these are very two important strong frameworks जो कि एज अ स्किल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मतलब आरंभ में तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं या जो लोग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, मान लो आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आप टेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल स्टोरी टेलिंग ध्यान में रखना, सामने वाले को एंगेज करना है. और स्टोरी टेलिंग का जो गूढ़ मंत्र है वो है गोल्डन सर्कल. शुरू शुरू में क्या होता है कि जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, लगता है सर बात करें कि फ्रेमवर्क सोचे, ऐसा होता है. पर ऐसा होगा जब तक वो सिस्टम का पार्ट नहीं बनता है. और इसीलिए जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे, शुरुआत में जहां पे रिस्क कम है वहां पे ले आओ. अदरवाइज आप सोचते रहोगे कि अच्छा मैंने अभी वाई बोल दिया, अब मैं हाउ बोलूंगा, तब तक वो बात ही निकल जाएगी. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ. तो पहले जहां पे रिस्क कम है, से घर वालों से बात करते हो वहां पे रिस्क कम होता है, तो आप उस तरह से सोच के बात कर सकते हो. घर वाले हो गए या दोस्त हो गए, फिर उसको आप प्रोफेशनल नेटवर्क में ले जाओ. हाँ, उस बीच में अगर कहीं आपको ईमेल लिखना है फिर तो आप कर ही सकते हो कि ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पहले वाई, फिर हाउ, फिर व्हाट. एंड यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ दैट ईमेल इज मच मोर देन एनी अदर फॉर्मेट यूज्ड. अगेन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैट्स हाउ द रिसर्च हैज बीन शोन. एंड दूसरा जो मैंने बताया आपको 6x6 का फॉर्मेट, ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेट है पीपीटी को लेकर. क्योंकि कंपनी बोलो या कहीं और बोलो, प्रेजेंटेशन देने के लिए ना कोई ये बताता नहीं कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है. इसीलिए हर किसी का प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है. पीपीटी दिखता अलग है, कोई ग्राफिक डाल रहा है, कोई कंटेंट डाल रहा है. पर अगर आप इस तरह से 6x6 फॉलो करते हो, वो दिखता है, तो आप ना स्टैंड आउट हो जाते हो कि यार नहीं, सामने वाले को पता है. और इससे ना समझ में भी आता है कि आप किस तरह की पढ़ाई करके आए हो. देखो, एक आईएम वाले को पता है ये चीज, कोई फॉलो करता है. लेकिन अगर आप बड़े कॉलेज से नहीं हो तो ये चीजें पता नहीं होती, क्योंकि इन चीजों की प्रैक्टिस ही नहीं होती है. पर जब आप नहीं होने के बावजूद भी जब इन चीजों को एग्जीक्यूट करके दिखाते हो, तो वो सामने वाला समझता है कि दिस पर्सन मे नॉट हैव द डिग्री बट हैव द रेलिवेंट स्किल, बिकॉज इस तरह के लोगों के माहौल में रहा है. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर, इस माहौल में रहते ही हमारा दिमाग इतना आगे बढ़ रहा है, और हमें दिख रहा है कि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बिकॉज इस तरह की सोच कभी आई नहीं थी ना. आप आई बिकॉज नहीं हुआ ना. अब फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग टू एन IIM बैंगलोर प्रोफेसर, यू विल टॉक टू द CFA लेवल पीपल. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंटिन्यूअसली बात कर रहे हो, तो जब उस तरह की सोच आती है, तो अगले दिन कभी आप कोई रिपोर्ट देख रहे हो तो आपके दिमाग में वैसी सोच डेवलप होती है, राइट? इट इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट इन विच यू आर बीइंग पार्ट ऑफ, राइट? सो ग्रेट. सो आई थिंक मेरा ये सजेशन होगा आप लोगों को, जितने भी वीडियोस हैं आरंभ के, आज ये चौथा है, पर पहले 3 वीडियोस प्लीज गो थ्रू करिए एक बार. बिकॉज मुझे अगर आगे लेके जाना है, हमने सिमुलेशन गेम स्टार्ट किया हुआ है, हम उसके बेसिक्स पढ़ रहे हैं. मुझे अगर उसको आगे लेके जाना है तो आप लोगों को वो पहले 3 वीडियोस, एटलीस्ट पहले 2 वीडियोस पता होने चाहिए, तब मैं उसको आगे लेके जाऊंगा. ठीक है? सो आज संडे है, आज हम यहाँ तक सेशन रखेंगे. मंडे या ट्यूसडे और वेंसडे, इन 3 में से किसी एक दिन मुझे लेना पड़ेगा. मैं अगले वीकेंड तक वेट नहीं करूंगा. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में से किसी एक दिन लूंगा. वो मैं कल आपको आपके ग्रुप में बता दिया जाएगा. मतलब कल आपको पता चल जाएगा कि कितने बजे होने वाला है. कल सुबह सुबह, कल होगा या ट्यूसडे को होगा या वेंसडे को होगा, शाम को होगा 8:30 बजे करीब. तो डिनर विनर लेके बैठना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. पर पहला दूसरा वीडियो देख के आना, तब मैं आगे बात कर सकता हूँ. अगर याद हो, हमारे पहले दूसरे वीडियो में लास्ट पॉइंट जो मैंने छोड़ा था, वो था अदर एसेट्स पे छोड़ा था. अदर एसेट्स, वो लिंक्डइन वाली बात कर रहे थे हम, कि लिंक्डइन को किसने खरीदा? माइक्रोसॉफ्ट ने, 2016 में. लिंक्डइन उस समय का वैल्यू कितना था? $7.2 बिलियन. माइक्रोसॉफ्ट ने कितने में खरीदा? $26.2 बिलियन. तो $19 बिलियन जो एक्स्ट्रा दिया, वो माइक्रोसॉफ्ट के बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट क्या होता है, P&L स्टेटमेंट क्या होता है, ये हमने बात की है पहले 2 वीडियो में, बहुत बेसिक लेवल पे. काफी लोगों को वहां भी कंफ्यूजन था, राइट? तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप लोगों को जब मैं इस बात से आगे बात करना शुरू करूं, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए. ठीक है?
चलो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। कभी कभी टॉपिक डिसाइड नहीं होता है और बातों ही बातों में वो टॉपिक बिल्ड हो जाता है, और वी लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग which is definitely can be part of our life skill, right? What we learn is through our life skills only, right? So thank you so much for joining in. I hope you learned few things and will keep in mind few things. We will have our another session, जैसे मैंने कहा, Monday and Wednesday के बीच में किसी एक दिन. Please go through the first 2 videos which is there in the YouTube also, right? अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. Thank you so much for joining in. Great interacting with you as always. मुझे बड़ा मजा आता है. पर एक बार मुझे कभी याद दिलाना, मौका मिलेगा तो I will definitely share that अर्थशास्त्र, explanation to a 5-year-old daughter. वो definitely will have lot of fun in doing that, right? चलिए, thank you so much guys. Great talking to you. Have a good evening. Thank you. Thank you, Indranil, sir. thank you so much for setting up the call. Thank you, sir. Thank you so much. Guys, I've sent you the feedback link into the chat box. Feedback link chat box में दिया गया है. Fill the feedback form and आपके ग्रुप पे, ऑल इंडिया ग्रुप पे डिटेल्स आ जाएगा. नेक्स्ट सेशन आरंभ, मेनली आरंभ कब होगा, टाइमिंग एंड टॉपिक वीक में 2 बार ही होगा, 2 से 3 बार आपको आपके ऑल इंडिया ग्रुप पे मिल जाएगा. ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी संडे, टेक केयर, बाय बाय. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #Skill से करियर तक हम आपके साथ हैं.